दोस्तों बायबिट का खबर सुन के सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर क्रिप्टो कॉइन होल्डर का समझ लीजिए वाट लगा हुआ है। यानी कि वो बिल्कुल पैनिक है, घबराए हुए हैं कि इसी तरीके से सारे एक्सचेंज इंडिया से जाते रहेंगे तो हमारे फंड का क्या होगा। एक दिन तो हम अपने फंड को लॉस कर देंगे। तो आखिर कहाँ पे हमें अपना फंड रखना 100% क्या 101% सिक्योर है, कहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा कहाँ पे हमें अपने फंड को रखना चाहिए एंड बायबिट इंडिया से क्यों टाटा बाय बाय हो रहा है और क्या यह हमेशा के लिए चला जा रहा है, क्या वापस ये आ सकता है और सबसे मेन रीज़न क्या है इसके इंडिया से जाने का। एंड इसी तरीके से आप सभी को मालूम है कि ऑलरेडी कई एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो भैया इस प्रकार तो हमारा फंड बिल्कुल रिस्क में। खुद इंडिया का जो एक्सचेंज था वजीरक्स, उसने खुद लोग का फंड लेके समझ लीजिए उसने क्या लिया, मतलब उसका एक्सचेंज ही हैक हो गया। तो इस प्रकार तो हमारा फंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने फंड को बचाना चाहिए, ये आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा। एंड किन कारणों से ये सब एक्सचेंज इंडिया से जा रहे हैं ये भी आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहली बात, इंडियन रेगुलेटरी की वजह से, यानी कि इंडिया के जो नियम कानून है उनके वजह से 12 जनवरी इस 2025 के लिए इंडियन यूज़र के लिए कुछ सर्विसेज बंद किए जाएंगे और कुछ चीज़ें ओपन रहेंगी 12 जनवरी से। तो कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, नए ट्रेडर जो हैं क्रिप्टो और फायर ट्रेडिंग वाले, वो नए ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे और पुरानी डेरिवेटिव्स पोजीशन सिर्फ वो क्लोज कर सकते हैं, क्लोज ओनली मोड में होंगे। एंड जो डिपॉजिट होगा यानी कि क्रिप्टो और फेड डिपॉजिट, वो टेम्परली यानी कि कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं, जब तक ये एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक डिपॉजिट भी यहाँ पे क्लोज रहेगा। यानी कि आप कोई भी फंड यहाँ पे डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात आती है कि विड्रॉल की, क्या हम अपने फंड को 12 तारीख के बाद भी विड्रॉल कर पाएंगे। तो हाँ, इसने ये बोला, क्लियरली नहीं बोला है कि कहीं पे भी 12 तारीख के बाद आप विड्रॉल कर पाएंगे। इसने बोला कि विड्रॉल इनेबल रहेगा, विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 तारीख के बाद भी यहाँ पे विड्रॉल फैसिलिटी इनेबल रहेगी। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिंदास रहिए। अभी आप अपने फ़ंड को निकाल लीजिए, अभी सक्सेसफुली आपका जितने भी उसके अंदर हैं ट्रांजेक्शन वो हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपने विड्रॉल को ले लेना है। अभी विड्रॉल ले लीजिए। कहाँ पे रखना है विड्रॉल लेके अभी बताऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें बंद की गई है। कॉपी ट्रेडिंग एंड बोट्स 13 जनवरी तक सारे बोट्स और मास्टर फॉलोवर रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए जाएंगे, इसके अंदर के जितने भी हैं 13 जनवरी तक। एंड P2P एड्स INR एड्स 12 जनवरी को रिमूव कर दिए जाएंगे। कैंपेन ऑनगोइंग और नए कैंपेन टास्क कंप्लीट नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि इसके अंदर जो करंटली ऑनगोइंग में एंड नए कैंपेन वाले टास्क वो कंप्लीट नहीं किए जा सकेंगे। एंड थर्ड क्या चीज़ है, थर्ड बोल रहा हूँ, आई थिंक आपको 4 चीज़ें मैंने बता दिया। बायबिट कार्ड सारे ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये भी बंद हो जाएंगे। तो बायबिट इंडिया में अपने कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज टेम्परली बंद करने का फैसला किया है क्योंकि इंडियन रेगुलेटरीज के नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। यह सस्पेंशन 12 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। कौन कौन सा कारण है? फर्स्ट जो कारण है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का, और ये मार्च 2023 के बाद से क्रिप्टो कैंपेन को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी हो गया है। यानी कि आप सभी को मालूम है कि यह सब माजरा जो है वो मार्च 2023 से ही चलते आ रहा है, लगभग 1 साल होने को जा रहे हैं। तो ये नियम कौन लाया है? निर्मला सीतारमण। उसका तो नाम भी लेने का मन नहीं करता, सुनने तक का मन नहीं करता है। एंड इसे पूरा समझाऊं तो साथ ही उन्होंने प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे KYC वेरिफिकेशन। तो भैया एफआईयू लगा दिया, PMLA लगा दिया, काफ़ी नियम यहाँ पे लगा दिया, प्लस टैक्स लगा दिया। तो समझ लो जीना आराम कर दिया है। क्रिप्टो से लोग कुछ पैसे अर्न कर रहे थे, वो भी मतलब समझ लो कि उसी में देने में बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। एयर ड्रॉप वगैरह पे ज़्यादा आपका टैक्स नहीं लगता है। एंड ऑफशोर एक्सचेंज रेगुलेशन, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ऑफशोर एक्सचेंज को भी ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और कॉम्प्लायंस नहीं करने पर एक्शन लिए जाएंगे। इसी कारण से ये सब इंडिया से टाटा बाय बाय हो रहे हैं। सबसे मेन कारण यहाँ पे निर्मला सीतारमण का है, फाइनेंस मिनिस्टर का है।
तो यही चीज़ आपको कहना था कि आपको अपने फ़ंड को अभी बायबिट से निकाल लेना है। बायबिट से निकाल के आप अपने फ़ंड को किसी डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में रखिए, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पे आप अपने फ़ंड को रख सकते हैं। कोई भी टोकन, एनीथिंग, कोई भी आपके पास टोकन हो, किसी भी ब्लॉकचेन का टोकन हो, आप ईज़िली मेटामास्क के अंदर रख सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखना, अपने मेटामास्क का सीड फ्रेश और किसी मतलब अकाउंट का आपका प्राइवेट की अलग होता है, लेकिन सीड फ्रेश सबसे ज़रूरी होता है, उससे आपका जो पूरा वॉलेट है वही बैकअप हो जाता है। तो सीड फ्रेश 24 वर्ड का रखना और 24 वर्ड वह आप संभाल के रखना। वो खो गया तो आपके जितने भी फंड है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो आपके दोबारा मिल ही नहीं सकते, खो जाएंगे पूरे। तो अपने सीड फ्रेश को संभाल के रखना। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे किसी भी कंपनी का उस पर अधिकार नहीं होता है। जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है ना, जैसे आपका बाइनेंस हो गया, आपका ओकेएक्स हो गया, वजीरक्स हो गया, एंड बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, ये सभी आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यानी कि इस पे जितना भी आप फंड रख रहे हैं ना, पूरा हक कंपनी का है। तो कंपनी आपके फंड का कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो मेटामास्क आपको बताया हूँ ना, और ट्रस्ट वॉलेट बताएं, वहाँ पे किसी भी कंपनी का अधिकार नहीं है। आप जब चाहें अपने फंड को निकालें, रखें, कुछ भी करें, वो कंपनी आपका फंड भी नहीं देख सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट। तो आप भी यही करना, डिसेंट्रलाइज बना लीजिए वॉलेट, वहाँ पे जितना भी टोकन आपको खरीदना हो खरीद लीजिए एक्सचेंज से, उसके बाद वहाँ पे रख दीजिए। मतलब ऐसा एक्सचेंज यूज़ कीजिए जो कि ट्रस्टेड हो। बिटगेट भी ठीक ठाक है, लेकिन 3-5 तो वो भी करता है, लेकिन ठीक ही है। इस प्रकार आपको अपने फंड को सेफ रखना है, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। एंड जितने लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, तो भैया क्या कर रहे हो, अभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी बेहतरीन अपडेट होते हैं, शानदार अपडेट होते हैं, सब आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एंड जितने लोग केज चिप के अंदर माइनिंग कर रहे हैं ना, तो उनको बताना चाहूँगा 20 जनवरी से पहले पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाद में मत कहना सुई वॉलेट कनेक्ट करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। एंड जितने लोग अभी तक 100 वैल्यू नहीं ज्वाइन किए हैं, एंड इसके साथ साथ देख सकते हैं जितना भी आपको 2025 का टारगेट एयरड्रॉप दिया हूँ, सबका लिंक दिया हूँ भैया। यहाँ पे जाओ और फाड़ दो, सभी एयरड्रॉप में काम करो और डेली चेक इन करो, ताकि आपको हर एक एयरड्रॉप से पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सके इस 2025 में। अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्रिप्टो और हिंदी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन जरूर कर लेना, जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।